हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजर क्लासेस में मैं फिर से नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र यहाँ पे नदियाँ जलप्रपात वगैरह यहाँ पे सेशन कर रहे थे। हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो प्री के हिसाब से और एसआई मेंस के लिए और यापम के लिए खास करके इसको तैयार किया है क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किएगा। तो अगर पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 तक हम सेकेंड पार्ट क्वेश्चन तक किए थे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 37 हमारा। रानी दादो जलप्रपात है कौन से जिले में स्थित है वर्तमान में? तो आपके जसपुर, दुर्ग, बस्तर या कोरबा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जसपुर जिला। याद रखें, रानी दाद जो जलप्रपात है आपके जसपुर जिला में स्थित है। ये इसको कहा जाता है जो रानी दाह जो जलप्रपात है, इसका जो नाम है इस नाम पर क्यों पड़ा? तो ये कहा जाता है जो एक रानी के द्वारा इसमें जो आत्मदाह के कारण इसका नाम इसके नाम पे पड़ा था रानी दाह जलप्रपात। याद रखिए, एक रानी के द्वारा आत्मा जो कि दाह की थी इन्होंने, और इसलिए इनका जो नाम है रानी दाह जलप्रपात पड़ा था। और जसपुर में आपका राजपुरी जलप्रपात, दमेरा, खुड़िया रानी, ये बहुत सारे जलप्रपात आपके जसपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी ने कूद कर आत्महत्या करने के कारण पड़ा था। तो रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह या आपके रानी दाग। तो मैंने अभी जस्ट बताया। तो क्वेश्चन घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही है जो हो जाएगा रानी दाह आपके जसपुर जिला में स्थित है। तो जसपुर के निकट जो जलप्रपात है रानी दाह जलप्रपात, यहाँ जो किसी रानी ने कूद कर यहाँ पे आत्महत्या की थी, इसी के कारण इनका जो नाम है आपका रानी दाह पड़ा था। तो याद रखिएगा इसका आपका रानी दाह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जो जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपके कोरिया जिला, कवर्धा, जसपुर, सरगुजा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कोरिया जिला। याद रखिएगा। तो अमृत धारा जो जलप्रपात है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के आपके कोरिया जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ये जो अमृत धारा जो जलप्रपात है आपके कौन से नदी पर जो कि बना हुआ है? आपके हसदेव नदी पर बना हुआ है। याद रखिए, इसके निकट तापसी जो बाबा का आश्रम भी यहाँ पे स्थित है। और कोरिया जिले में साथ ही साथ आपके अकुरी नारा जलप्रपात, गावार घाट, रामदा, इसको रामदा भी कहा जाता है। तो ये आपके हसदेव नदी पर बना हुआ है। तो कोरिया में इसको भी आपको साथ में याद रखना होगा। तो याद रखिएगा, हसदेव नदी पर बना है आपका अमृतधारा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो आपके कोरिया जिले में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ तहसील में जो बरबसपुर के पास जो स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो अमृत धारा, स्वर्ण धारा, दूध धारा, सात धारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जस्ट मैंने बताया अमृत धारा। तो आपके मनेन्द्रगढ़ तहसील में जो बरबसपुर के पास जो स्थित जलप्रपात आपका अमृत धारा है। याद रखिएगा, ये आपके हसदेव नदी पर बना हुआ है, मैंने जस्ट बताया। और इसके निकट एक जो तपसी बाबा का भी आश्रम यहाँ पे स्थित है। तो याद रखें, कुरी नाला जलप्रपात, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। कुरी नाला ये आपके कोरिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपके कांकेर जिला, बिलासपुर, रायपुर या दंतेवाड़ा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कांकेर। याद रखिएगा, तो मलाज कुंडम जो जलप्रपात है राज्य के आपके कांकेर जिले में स्थित है। याद रखिए, कांकेर जिले में मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। ये आपके दूध नदी पर स्थित है। याद रखिए, बना हुआ है दूध नदी पर आपका मलाज कुंडम जलप्रपात। और यहाँ पे जो कि चर्रेमर्रे जलप्रपात भी आपके कांकेर जिले में स्थित है। और पिंजाडिन जो जलप्रपात है ये भी आपके कांकेर जिले में स्थित है। तो इसको याद रखिए, खास करके आपके चर्रेमर्रे जलप्रपात और आपके मलाज कुंडम जलप्रपात। तो इसको आपको कांकेर जिले में स्थित है। तो इन दोनों को आपको खास करके याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन से नदी पर बना हो? तो दूध नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबड़ा घुमड़ और मेंद्री घुमड़ ये आपके किस लिए प्रसिद्ध है ये जलप्रपात? तो आपके अभ्यारण्य के लिए, वन के लिए, किला के लिए, आपके जलप्रपात के लिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जलप्रपात। तो तांबड़ा घुमड़ और मेंद्री घुमड़ ये आपके खास करके ये जलप्रपात है। और आपके कौन से संभाग में पाया जाता है? तो ये आपके बस्तर संभाग में पाया जाता है ये जलप्रपात। याद है, खास करके आपके जलप्रपात है और आपके जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, ये जलप्रपात बस्तर के विंतर घाटी में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन है। रानी धारा
जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है? तो रानी धारा नहीं है, आपके रानी दरहा जलप्रपात है। याद रखिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये आपके रानी दरहा जलप्रपात है। आपके कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपके कोटरी नदी, बाघ नदी, आपके मरी नदी, या आपका डी है सबरी नदी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सबरी नदी। याद रखिए, रानी आपका जो दरहा जलप्रपात है आपके सबरी नदी पर स्थित है। कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके सुकमा ज़िले में स्थित है। याद रखिए, रानी दा जो जलप्रपात है आपके सबरी नदी पर बना हुआ है। कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपका सुकमा ज़िले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों को निम्नांकित समूह में लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो यहाँ पे अवरोही क्रम में नदियों को जमाना है लंबाई के अनुसार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी और मांड नदी, फिर रिहंद नदी। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में यहाँ इसको लंबाई के अनुसार जमाएंगे। तो आपका पहले में आ जाएगा शिवनाथ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आपके इंद्रावती नदी आ जाएगा, फिर आपका थर्ड में मांड नदी आ जाएगा, फिर लास्ट में आपका रिहंद नदी आ जाएगा। तो इसी तरह इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके CGPSC 2016 के प्री में क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहर या बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपके गंगा नदी, रिहंद नदी, सोन नदी या कन्हार नदी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सोन नदी। याद रखिए, तो रिहंद, बिजाल और जो सोप नदी है आपकी, जिससे सहायक नदी आपकी सोन नदी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी, मोरनी तथा महान जो आपके जो नदी है आपकी, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो आपके गंगा, रिहंद, सोन या कन्हार। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रिहंद नदी। याद रखिए, तो गोदावरी, मोरना, महान जो आपके नदी की जो प्रमुख सहायक नदी आपके रिहंद नदी। याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो। तो रिहंद नदी की बात करूँ, जो रिहंद नदी की जो लंबाई है लगभग 145 किलोमीटर इसका लंबाई है। याद रखिएगा। और ये आपके जो प्रमुख सहायक नदियां हैं आपकी गोदावरी, मोरना तथा महान, जो इसकी जो कि इस नदियों की प्रमुख सहायक नदी है आपकी रिहंद नदी। तो रिहंद नदी है आपके जो उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके छुरी मतरिंगा पहाड़ी जो अंबिकापुर जो तहसील है सरगुजा से यहाँ के उद्गम होता है, और विसर्जन आपके सोन नदी में होता है। कुल लंबाई 145 किलोमीटर मैंने जस्ट बताया। प्रवाह क्षेत्र है इसके आपके सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर इसका प्रवाह है, जिसमें यहाँ पे इसका प्रवाह होता है। तो याद रखिए, सहायक नदी आपके आपके गोदावरी, मोरनी और महान जो है आपकी इसके सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखिए, रिहंद नदी जो कि सरगुजा की जीवन रेखा भी कहलाती है। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो सरगुजा, ये रिहंद नदी के तट पर सरगुजा जो कि पुरातात्विक स्थल बसा हुआ है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कौन सी जो नदी है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की जो सीमा यहाँ पे साझा करती है, सीमा बनाती है? तो आपके कन्हार नदी, सोन नदी, रिहंद नदी, आपका टंडा नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्हार नदी। याद रखिए, यह जो नदी है कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा यहाँ पे बनाती है कन्हार नदी। कन्हार नदी की बात करूँ, इसका जो उद्गम होता है आपके बखोना चोटी जो बगीचा जसपुर से इसका उद्गम होता है, और विसर्जन कहाँ पे होता है? तो सोन नदी में इसका विसर्जन होता है। इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र है इसका जसपुर और बलरामपुर। याद रखिए, इसको जो सहायक नदी है आपका पेंजन, सिंदूर, गलफूला, चनान, ये आपके जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस जो नदी है छत्तीसगढ़ झारखंड इसकी सीमा बनाती, मैंने जस्ट बताया। और कन्हार नदी के तट पर डीपाडी जो बलरामपुर पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और तथा झारखंड की सीमा आपके कन्हार नदी बनाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कन्हार जो नदी है आपके किस स्थान पर सोन नदी में जाके मिल जाती है? तो मावली, भाड़, कोंटा, माचकोट या बगीचा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कोंटा। याद रखिएगा, तो कन्हार नदी आपके जो कि कन्हार नदी आपके जो कि कोंटा स्थान पर सोन नदी में जाके यहाँ मिल जाती है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। बाकी जो कन्हार नदी के बारे में मैंने जस्ट बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत जो श्रेणी है आपके महानदी प्रवाह क्रम को और नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? तो महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या डी आपके मैकल पर्वत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन मैकल। जो पर्वत श्रेणी है आपके महानदी प्रवाह क्रम को और आपके नर्मदा प्रवाह क्रम को इससे यहाँ पे अलग करती है मैकल पर्वत श्रेणी। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंजर तट एवं टांडो जो नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो आपके महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र, या डी है आपके नर्मदा प्रवाह तंत्र। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, नर्मदा प्रवाह तंत्र। तो बंजर और जो टांडा नदियाँ है ये आपके जो नर्मदा प्रवाह तंत्र प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो नर्मदा जो प्रवाह तंत्र की बात करूँ, यह राज्य का जो कि सबसे छोटा अपवाह तंत्र इसको कहा जाता है। और यहाँ पे इस तंत्र के जो प्रमुख सहायक नदी आपका बंजर, ताड़ा, ये दोनों कवर्धा जिले से यहाँ पे निकलती है। तो याद रखिएगा, आपके बंजर पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। तो बंजर और टांडा जो नदी आपके नर्मदा प्रवाह तंत्र प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्रे मर्रे जो झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपके कांकेर जिला, नारायणपुर, सुकमा, या डी है आपका दंतेवाड़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कांकेर जिला, याद रखिएगा। तो कांकेर जो जिला में यहाँ पे चर्रे मर्रे जो नामक जो झरना है, तो ये इसको जलप्रपात भी कहा जाता है। तो चर्रे मर्रे झरना जो है आपके राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके कांकेर जिले में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कांकेर जिले में आपका जो मलाजकुंडम जलप्रपात है ये भी आपके पाया जाता है। चर्रे मर्रे जलप्रपात ये आपके अंतागढ़ आमागढ़ वन मार्ग पर स्थित है, याद रखिएगा। और पिंजाडिन जो जलप्रपात है ये भी आपके कांकेर जिला में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम हैं, बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और वाण धारा और शिव धारा। 7वीं धारा यहाँ पे कौन सा है पूछा गया? तो कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा, या आपका डी है राम धारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कपिल धारा, ए ऑप्शन। याद रखिए, बस्तर के अंतर्गत जो आपका जो 7 धारा जलप्रपात के अनुसार यहाँ पर जो 6 धाराओं के नाम है आपका बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और बाण धारा, और आपके शिव चित्रधारा, और आपके जो 7वां हो जाएगा कपिल धारा। ये आपके बस्तर 7 धारा जलप्रपात के अंतर्गत आता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सोन लोहरसी के जो पास कौन सी जो नदी महानदी में आकर मिल जाती है? तो हसदो, मांड, जोंक या शिवनाथ। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ। याद रखिए, सोन लोहरसी के पास जो आपका शिवनाथ नदी आपके महानदी में आकर मिल जाती है। तो शिवनाथ नदी की बात करूँ, ये आपके इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में जो कि सबसे जो कि लंबी नदी शिवनाथ नदी इसको माना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे बहने वाली नदी इसको कहा जाता है। तो इसकी जो लंबाई है 290 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपकी महानदी है। तो सोन लहरसी के पास जो आपको जो शिवनाथ नदी महानदी में आकर जाके मिल जाती है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके ऊपर यहाँ पे परियोजना भी बनाया गया है, मोंगरा जो बैराज परियोजना जो कि राजनांदगांव में है, इस परियोजना को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो महानदी, हसदो, शिवनाथ या रायपुर। तो इसको हसदो को हसदेव भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आपका जो हसदो या हसदेव नदी है, इस पर यहाँ पे इस नदी पर मिनी माता परियोजना यहाँ पे स्थित है। याद रखिए, हसदेव नदी की जो बात करूँ यहाँ पे हसदो नदी के बारे में, तो इसका जो उद्गम ओरिजिन होता है आपके देवगढ़ कैमूर पहाड़ी आपके जिला को कोरिया सोनहर जो तहसील है, यहाँ से उसका उद्गम होता है। और विसर्जन आपके केरा जो शिलादेह के समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है। इसकी जो लंबाई है हसदो नदी की 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये आपके इसके यहाँ पे जो इसका प्रवाह क्षेत्र है। और यहाँ पे हसदो मांगो जो परियोजना जो कि मिनी माता परियोजना लगभग 1967 में और 1967 में यहाँ पे इसको बनाया गया था। और छत्तीसगढ़ की जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही इस प्रदेश का जो कि सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिए 87 मीटर इसकी जो कि ऊंचा बांध है, तो याद रखिएगा। और हसदो घाटी जो कोयला खदानों के लिए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, तो याद रखिए इसकी जो लंबाई है 176 किलोमीटर लंबाई है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को, या खारून नदी को? तो छत्तीसगढ़ की जो गंगा जो माना जाता है महानदी को माना जाता है। याद रखिए, इस ये जो महानदी की बात करूँ तो इसका जो उद्गम होता है सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से, जो कि धमतरी में स्थित है। यहाँ से इनका उद्गम होता है महानदी का। और विसर्जन कहाँ पे होता है? तो कटक उड़ीसा जो निकट बंगाल की खाड़ी में जाके इनका विसर्जन हो जाता है। और यहाँ पे जो लंबाई की बात करूँ तो लगभग 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है जहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहती है? तो आपका 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में जो कि बहती है। और इसके जो शहर बसा हुए महानदी के तट पर
आपके राजिम जो कि गरियाबंद में है, सिरपुर, महासमुंद, शिवरी नारायण और चंद्रपुर जो कि आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं। ये जो शहर आप इसके किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे मेला का भी आयोजन लगता है और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है, तो याद रखिएगा। और इनका जो प्राचीन नाम कनक नंदनी कहा गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डंकिनी नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपके डोंगरी में, या आपके डोंगरगांव, डोंगरगढ़, या आपका डोंगरमान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन डांगरी या डोंगरी। याद रखें, तो डंकिनी नदी का जो उद्गम स्थल इसको डांगरी क्षेत्र, दंतेवाड़ा इसका उद्गम क्षेत्र है। और विसर्जन कहाँ पे होता है, तो इंद्रावती नदी में इसका विसर्जन होता है। सहायक इसके कौन कौन से नदियाँ हैं, तो शंखिनी नदी याद रखिएगा, और डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर आपका दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। और डंकिनी जो शंखिनी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी इसको कहा जाता है। पीएससी प्री में भी क्वेश्चन को पूछा गया है, तो याद रखिए डंकिनी नदी का जो उद्गम है डोंगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करें, क्वेश्चन को आज तक यही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।